स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या राजधानी दिल्ली डूबने वाली है? क्या साइबर सिटी गुरुग्राम जलमग्न हो गया है? क्या सैलाबी आपदा ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है? ये सवाल आज दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया है। दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या राजस्थान, हर तरफ सैलाब ने जबरदस्त सितम बरपाया है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। पंजाब में 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 1400 गांव जलमग्न हो गए हैं। हरियाणा का गुरुग्राम जाम हो गया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब और झेलम सितम बरसा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सड़कें अब दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। आफत हर तरफ है। लेकिन जब राजधानी ही पानी पानी हो जाए, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही डूबने की कगार पर आ जाए, तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में यमुना ने जबरदस्त कहर बरपाया है। इस वक्त भी यमुना डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। दिल्ली एनसीआर का दम निकल चुका है। हालात ये हैं कि जहां करोड़ों के आशियाने हैं, वहां की सड़कें दरिया बन चुकी हैं। जहां दुनिया की हाईटेक कंपनियां हैं, वो इलाके पानी पानी हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि यमुना पर इतनी सियासत होने के बाद भी हालात क्यों नहीं बदले? सवाल है कि हर साल बारिश में हाल ऐसे क्यों हो जाते हैं? और सवाल यह है कि जब दिल्ली एनसीआर में बाढ़ है तो कहां सरकार है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूं और ये बताती हूं कि आज ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि दिल्ली एनसीआर का ये इलाका, जहां एक आशियाना खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उस इलाके में महज कुछ घंटे की बारिश के बाद हाल बेहाल क्यों हो जाते हैं। आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं। ये दिल्ली का एरियल व्यू है जो इस वक्त आपके सामने है। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी पानी नजर आएगा। यमुना जो डेंजर लेवल को पार कर चुकी है, यमुना जो खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है, वो यमुना का पानी अब निचले इलाकों में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बाढ़ हो रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घर डूब चुके हैं, लोगों के आशियाने डूब चुके हैं, मार्केट बंद कर दिए गए हैं। आलम यह है कि लोगों को अपना घर छोड़कर अब सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों को अपने घर को छोड़कर, अपने घर का सामान छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ रहा है। अब वासुदेव घाट की एक तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। यहां भी आप देखिए, आपको यमुना का पानी नजर आएगा। बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन दावे और वादे क्या हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। आप देखिए, नाव चल रही हैं। वो राजधानी दिल्ली जहां सड़कों पर जो वाहन हैं वो फर्राटे भरते हैं, जो गलियां लोगों से गुलजार रहती हैं, आज वही गलियां पानी में तब्दील हो चुकी हैं। ये वासुदेव घाट की तस्वीर आपके सामने है, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और अभी ये हाल और बेहाल हो सकते हैं। अभी जो यमुना का स्तर है वो 207 मीटर से थोड़ा ऊपर है, यानी कि 1.5 मीटर ऊपर बह रहा है डेंजर लेवल से। अब ये इतना ही रहेगा या ये और बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो कितने इलाकों में नुकसान होगा ये देखिए आप। अब ये निगमबोध घाट की तस्वीर है। यहां कितनी तेज धार में, कितनी तेज प्रवाह में जो पानी है वो बह रहा है, जो यमुना है वो बह रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि निगमबोध घाट से अगर पानी बाहर आता है तो जो रिंग रोड है वहां पानी आ जाएगा, जो मुख्य रोड हैं, जो सड़कें हैं दिल्ली की, वहां पानी आ जाएगा और दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगी। इसीलिए सेंट के कट्टे डालकर, बोरियां डालकर इस पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लग नहीं रहा कि पानी रुकेगा। अब ये यमुना बाजार की तस्वीर आपके सामने, घरौंदे डूब चुके हैं। आलम यह है कि लोग जो फंसे हुए हैं उनको बोट के जरिए रेस्क्यू तो किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो तैरकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, और कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो अपने घरौंदों को नहीं छोड़ रहे। बड़ी मुश्किल से एक आशियाना बसाया जाता है, उसमें कीमती सामान सजाए जाते हैं, लेकिन जब वही घरौंदा पानी में बहने लगता है, सामान तबाह होने लगता है, तो लोगों की स्थिति क्या हो जाती है वो दिल्ली को देखकर समझा जा सकता है। दिल्ली का ये यमुना बाजार इलाका इस वक्त पानी पानी हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और जो रिपोर्ट्स लगातार इंडिया टीवी आज सुबह से आपको दिखा रहा है, सुबह से लेकर अब तक की अगर आप तुलना करेंगे तो ये पानी घटने की बजाय अभी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ गई है। एनडीआरएफ की टीम तैनात है, रेस्क्यू लोगों को कर रही है, लेकिन सवाल वही है। इतने बड़े बड़े दावे, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, यमुना को लेकर दिल्ली की पूरी सियासत कर ली गई, लेकिन जब बारिश होती है तो ये दावे हवाबाजी क्यों साबित हो जाते हैं? जब लोगों को वाकई में सरकार की जरूरत होती है तो सरकार कहां चली जाती है? राहत का काम तो किया जाता है, लेकिन पहले से सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता कि राजधानी दिल्ली, जो देश की राजधानी है,
वो डूबे ना, ये पहले से प्रबंध क्यों नहीं किया जाता है? हर जगह पानी ही पानी नजर क्यों आता है? अब यमुना बाजार की तस्वीर आपने देखी, गुरुग्राम की तस्वीर भी लगातार आप देख ही रहे हैं। गुरुग्राम में तो हाल ऐसे हैं कि जरा सी बारिश होती है, सड़कों पर पानी बहने लगता है और पानी ऐसे बहता है जैसे कोई दरिया हो, जैसे कोई तालाब हो। रफ्तार पर ब्रेक लग जाती है, 20-20 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, लोगों को 10-10 घंटे जाम में फंसना पड़ता है। ये वो साइबर सिटी है जहां लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाते हैं। ये वो साइबर सिटी है जहां एक घर खरीदने के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उस साइबर सिटी का हाल आप देखिए। ये अंडरपासेस, जो हाईटेक अंडरपासेस बनाए गए थे, जो लोगों की सुविधा के लिए गए थे, वो अंडरपासेस पानी में डूबे हुए हैं। यहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। अब कहां है सरकारें, कहां है प्रशासन, कहां है वो दावे, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? ये सवाल है। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं नितिन त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, डॉक्टर सुधीर कृष्णा, पूर्व सचिव शहरी विकास मंत्रालय, जगदीश ममगाई, पूर्व चेयरमैन एमसीडी, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सुधीर कृष्णा भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन त्यागी जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। गुरुग्राम से लेकर राजधानी दिल्ली तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के लिए कौन जिम्मेदार है सर? देखिए, मैं तो आपको सबके सामने ही है जितनी बारिश हुई है और जहां पे बारिश हो रही है दिल्ली के अंदर भी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां पे भी दिल्ली के अंदर पीक रेनफॉल हुई और वहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई, उसे थोड़ी देर तक जरूर पानी वहाँ पे जमा होता है, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ पे पानी निकालने का, पानी की निकासी का इंतजाम किया गया सब जगह पे। बहुत सारी जगह पे जैसे डीसिल्टिंग की गई, उसके अलावा उसके बावजूद भी पानी बढ़ता है, क्योंकि शायद कैपेसिटीज जो ड्रेनेज की है वो उस तरीके की नहीं है कि इस तरीके की पीक रेनफॉल को वो लोग वो कैपेसिटीज जो हैं उसको लिए फुलफिल कर पाए। तो कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, उसके लिए प्लानिंग चली है कि जो है कहाँ पे हमारे चोक पॉइंट्स बन गए हैं, जहाँ पे बॉटलनेक्स ऐसे हो गए हैं कि पानी ज्यादा हो जाता है और कैपेसिटी ड्रेनेज की नहीं है। किसी किसी जगह पे स्लोप की प्रॉब्लम है, जो कि पास्ट मतलब हमको लेगेसी में मिली है। और बहुत सारा जो दिक्कत आज की तारीख में है, लगातार रेनफॉल डेफिनेटली, बट नॉट शाइंग अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर तरीके से दिल्ली ने जब चुना है तो इसको फुलफिल भी किया जाएगा। दिल्ली ने आपको इसीलिए चुना था ना नितिन त्यागी जी, क्योंकि आप पिछली सरकारों को गुनहगार बताया करते थे। उस वक्त भी आसमान से आफत बरसा करती थी, उस वक्त भी हरियाणा से पानी छोड़ा जाता था, उस वक्त भी हथनी कुंड बैराज मुसीबत का सबब बनता था। नितिन जी एक सेकंड, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए ना अपना सवाल। आप सुनिए मेरी सरकार, इस जनता ने आपको इसीलिए सरकार में चुना है क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि हम दिल्ली को डूबने नहीं देंगे। बिल्कुल, लेकिन अभी देखिए ना, ये दिल्ली डूब रही है ना। यमुना बाजार का इलाका देखिए। सवाल का जवाब आप देने देंगे? बिल्कुल दीजिए सर, जवाब देने के लिए डेफिनेटली। देखिए, अगर यमुना का स्तर, देखिए अगर यमुना का स्तर 205, 206, 207 पहुंचेगा, जमुना बाजार का स्तर 202, 203 मीटर पे है, वहां पे पानी आएगा। ये जो बाजार, यमुना बाजार का एरिया हो गया या और बहुत सारे एरिया हैं, ये यमुना के फ्लड प्लेन्स के अंदर बसे हुए हैं। ये पिछले 6 महीने में नहीं बसे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई, ये पहले से बसे हुए हैं। और यहां पे जब 204, 205 भी अगर पहुंचता है पानी तो यमुना बाजार एरिया में पानी आ जाता है। ये 207 की वेट नहीं होती है वहां पे पानी की, पहले ही आ जाता है। और अब से नहीं, हर साल आता है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति हो या ना हो, वहां पे पानी आता है। आप जो कह रहे हैं नितिन जी, वो बात मैं मान रही हूं। नितिन जी, लेट मी बी वेरी क्लियर। एक सेकंड प्लीज, आप बात को सुनिएगा और समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। सुन रही हूं ना, लेकिन आप मेरा काउंटर क्वेश्चन लेने के लिए तैयार नहीं है ना नितिन त्यागी जी। नितिन त्यागी जी, आज आप वही बातें दोहरा रहे हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त के प्रवक्ता आकर मुझे यही मजबूरी बताया करते थे। ऋतुराज झा को याद होगा कि वो यही बातें मेरे सामने आकर कहा करते थे। फर्क आपको बताना चाहता हूं, वो यही बातें मेरे सामने आकर करा करते थे। नितिन त्यागी, जब आप काउंटर सवाल नहीं सुनिएगा तो जवाब नहीं मिल पाएगा ना दिल्ली की जनता को। मैंने आपकी बात सुनी, आपने मजबूरी बताई कि आप सड़क पे नहीं दिखाई देता था। आज मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों से लेके सारे के सारे विधायक अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन जी, ठीक है, आपके नेता सड़कों पर उतर गए, आपके नेताओं ने राहत बचाव कार्य कर दिया, आपके नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का हालचाल जान रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक की तस्वीर देखिए ना। चलिए, दिल्ली तो आपको बुरी हालत में मिली, दिल्ली में तो आप नए नए आए, 11 साल से हैं हरियाणा में, वहां बताइए ना
एक घरौंदा खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं लोगों को। 10-20 किलोमीटर का जाम लगता है सर, 10-10 घंटे लोग जाम में फंसते हैं। क्या कर रही है सरकार? 5 इंजन की सरकार है। डेफिनेटली जाम में फंसते हैं, और पीक ट्रैफिक आवर्स में जिस वक्त बारिश हो रही होती है बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। सिर्फ वाटर लॉगिंग एक रीजन नहीं होता जैम का। आप लोगों ने अगर देखा हो, जैम का रीजंस ये भी होते हैं। आप तो दिल्ली में भी ट्रैवल करती होगी, नोएडा में भी ट्रैवल करती होगी, जब भी बारिश होती है जितने ब्रिजेस हैं, चाहे वो फुटओवर ब्रिजेस हैं, चाहे मेट्रो रेल ब्रिजेस हैं, चाहे वो फ्लाईओवर्स हैं, लोग उसके जो टू व्हीलर्स वाले हैं उसके नीचे शरण लेते हैं। एक 4 लेन का ट्रैफिक एक लेन में से निकल रहा होता है। उनकी भी मजबूरी है, बारिश में टू व्हीलर वाले कहां जाएंगे? और ये लगातार दिल्ली के अंदर होता नितिन जी, चला लेकिन जाता बड़ी है। मजबूर जब सरकार बारिश है होती आपकी। तो बहुत सारा आपको सब पता है कि क्या जो व्यावहारिक ट्रैफिक है, दिक्कतें देखिए वो आती हैं, ट्रैफिक लेकिन की 11 सालों से टिपिकल- आप इस दिक्कत को दूर नहीं कर ट्रैफिक पा का रहे टिपिकल हैं। तरीका होता नितिन है। त्यागी जी, ट्रैफिक पर तो चलिए आप ये कह सकते हैं लोग दूर शरण होती लेके है। लिए खड़े हो जब- जाते जब- हैं। ये जब गुरुग्राम इतनी जो पीक पानी में रेनफॉल डूब हो, जाता जो है, रिकॉर्ड तोड़ ये रेनफॉल जो हो, गुरुग्राम पानी तो में सब डूब लोगों की जाता है, थोड़ी-थोड़ी नितिन दिक्कत त्यागी होती जी, ये गुरुग्राम जो पानी में डूब जाता है, अब इसका कारण भी बताई दीजिए। ये भी बताई दीजिए कि हाँ 11 साल से हो रहा है, हम लोग पता लगा रहे हैं, पता लगा लेंगे एक ना एक दिन तो बचा लेंगे डूबने से गुरुग्राम को। ये भी बताई दीजिए, अब इसका भी कोई कारण बताइए। काम करने की कोशिश हो रही है। और अगर गुरुग्राम में, देखिए गुरुग्राम में भी काम करनी, गुरुग्राम एक इंटरनेशनल लेवल का सिटी बना के खड़ा किया गया है, चाहे पिछली सरकारें भी रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है। तो इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सभी सरकारों ने गुरुग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये दिक्कतें हैं, बिल्कुल दिक्कतें हैं, इनको सर सिर्फ identify इंटरनेशनल करके लेवल पूरे का NCR को as a इंटरनेशनल whole लेवल का आज की तमगा तारीख में देने से पहली कोई बार ऐसा हुआ है इंटरनेशनल कि नहीं बन NCR जाता है ना। NCR पूरा का पहली पूरा ही NCR बारिश जो है, में पहली ही जो बारिश affected है, में जो गुरुग्राम कि में individually आपके नहीं दावे किया और जा सकता। वादे सब पानी में धुल जाते हैं सर। गुरुग्राम पूरा डूब जाता है और 1 साल 2 साल की नहीं है, हर साल बारिश होती है। हम यही खबरें पढ़ते हैं और यही सवाल सरकारों से करते हैं, लेकिन कुछ सुधर नहीं पाता। नितिन त्यागी जी, ऋतुराज झा साहब, ऋतुराज झा साहब, अब रुक जाए नितिन जी। देखिए अभी भी परेशानी वही है, आसमान से आफत बरस रही है, हरियाणा की तरफ से पानी आ रहा है, लेकिन बदला ये है कि ये सरकार जिम्मेदार है और इस सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री ग्राउंड पर उतरकर लोगों के बीच में जाकर उनका दर्द कम से कम साझा कर रहे हैं। ये 2 तरह की समस्या है प्राची जी, इसको पहले समझ लीजिए कि गुड़गांव में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की 5 इंजन की सरकार है। दिल्ली में पिछले 8 महीने से जो है सो 5 इंजन की सरकार है। लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए कि यमुना में जो जल स्तर बढ़ रहा है वो एक अलग समस्या है, लेकिन जो शहर में वाटर लॉगिंग हो रही है, बिना बारिश के भी हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है जब समय पर सीवर की सफाई नहीं होती है और ड्रेनेज की सफाई नहीं होती है। जब ड्रेन की सफाई नहीं होगी तो पानी निकलेगा कहां से? आपको मैं बताऊं, केवल कच्ची कॉलोनी और डेने क्लस्टर की हालत खराब नहीं है, यहां पर तो रोहिणी के सेक्टर्स डूबे हुए हैं, सड़कों पर पानी है, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है क्योंकि समय से सफाई तक नहीं की गई। और गुड़गांव को, जिसको त्यागी जी बता रहे हैं इंटरनेशनल सिटी, 2 घंटे की बारिश में 20 घंटे का जाम हो जाता है, 20 किलोमीटर तक आदमी फंस जाता है, 20-20 घंटे तक फंस जाता है। आप सोचो कई लोगों की मौत तक हो जाती है जो एम्बुलेंस में फंस करके मर जाते हैं। क्या आपको चाहिए क्या भाई? 5-5 इंजन की सरकार है, मेयर आपका, काउंसलर आपका, विधायक आपका, निगम आपकी, दिल्ली सरकार आपकी, केंद्र सरकार आपकी, प्रधानमंत्री आपका, एलजी आपका, अफसर आपके, सब कुछ आपका, उसके बाद भी नाले सफाई नहीं करवा पा रहे हो, सीवर सफाई नहीं करवा पा रहे हो, बुनियादी चीजें नहीं करवा पा रहे हो। ऋतुराज झा साहब, यहाँ तो सिर्फ सरकारें बदलती हैं, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के नाम बदल जाते हैं लेकिन समस्याएं वही रहती हैं, बातें वही रहती हैं। आपकी सरकार को गए हुए अभी ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ। मुझे याद है पिछली बरसातों में कुछ ऐसी चर्चा में आप लोगों से किया करती थी और आप सेम वही बात कहते थे जो आज नितिन त्यागी जी कह रहे हैं। बदलता क्या है ऋतुराज जी? चलो हमको तो काम नहीं करने दे रहे थे। 11 साल से सरकार किसकी है गुड़गांव में? 5 इंजन की सरकार है। निगम में भी गुड़गांव में आप है, क्या बोलते हैं, हरियाणा में आप है, पार्षद आपका, विधायक आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, इंटरनेशनल सिटी है। सही बात है, इंटरनेशनल छोटा सा जवाब नितिन जी बना दिया लोगों को, नितिन जी, लूट की सरकार चलती है।
काम नहीं करते हैं ये लोग भाई, ये लोग जब नाले कहा तक साफ नहीं करवा पाते रुक जाए सर। नाले तक साफ नहीं करवा अच्छा, पाते रुके ऋतुराज इसी जी। वजह से अगर आप- पूरी ऋतुराज जी, एनसीआर के लोग परेशान हैं आज। ऋतुराज जी, मैं समझ रही हूँ आप लोगों की ऋतुराज जी, सेंसिटिविटी। जवाब दे एक सेकंड, मैं समझ रही हूँ आप लोगों की सेंसिटिविटी, लेकिन ये सेंसिटिविटी तभी जागती है जब विपक्ष में बैठे होते हैं। सरकारों में जब होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जनता नितिन त्यागी आपको जी, वोट दे सकती है। रुक जाइए प्लीज, आवाज डाउन रखें ऋतुराज जी। ऋतुराज जी, आप नितिन मुस्कुराते त्यागी बहुत जी, अच्छे लगते हो, आप नितिन sensitive त्यागी हो जी, बहुत नितिन त्यागी जी, देखिए, नितिन मैं गुरगांव त्यागी के लिए जी। थोड़ा सा कहना चाहूंगा। नहीं नितिन त्यागी जी, मैं मुस्कुराती इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे हंसी आती है आप लोगों के बयानों पर, और मेरी जो आवाम है, प्राची जी आपके लिए नहीं कह रहा था, जो जनता है वो भी हंसती है। बोले नितिन जी। प्राची जी आपके लिए नहीं, मैं ऋतुराज जी के लिए कह हाँ रहा था। बोले सर, बोले, जवाब दें। ठीक है, मैं ऋतुराज जी के लिए कह रहा था। हाँ, please, बोले अन्यथा ना सर, बोले। मैं ये बताना चाहता हूं आपको गुड़गांव के लिए। देखिए, बहुत ही सीरियसली और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुड़गांव को जिस तरीके से गुड़गांव का डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से गुड़गांव में लोग आके बसे हैं, जिस तरीके से वहां पे बिल्डर्स ने सब बनाया है, मुझे लगता है कि गुड़गांव एज अ सिटी हैज डेवलप्ड फास्टर देन एक्सपेक्टेड, और सरकार वहां पे इस चीज को संज्ञान में लेते हुए उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे। कितना समय लेकिन नितिन उस जी? तरीके का 11 साल तो infrastructure आपकी सबको सरकारों को provide हो किया गए। जाएगा, जिससे कि नहीं ये नितिन जी, जो- और कितना समय लीजिएगा? देखिए, मैं आपको ये और अगर आप commitment मुझे तो नहीं दे सकता, डेवलपमेंट पर का अगर हवाला पूरे देंगे देश में नितिन जी, से नितिन गुड़गांव जी, को नितिन सबसे जी, ज्यादा नितिन लोग जी, prefer करते हैं। डेवलपमेंट पूरी का दुनिया अगर से आप लोग मुझे prefer हवाला करते हैं। देंगे दिल्ली से तो लोग ये जाके डेवलपमेंट है गुड़गांव कि के घर अंदर डूब नौकरी जाते करते हैं पहली बरसात में, ये डेवलपमेंट है कि गलियां दरिया में तब्दील हो जाती हैं, इसे डेवलपमेंट कहिएगा कि गाड़ियां डूब जाती हैं, घर का तो मैं नहीं गड्ढे कह हो सकता कि जाते गुड़गांव हैं में घर सड़कों डूबते पर। हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं गुड़गांव के अंदर। लेकिन हाँ, पास्ट में ऐसा जरूर हुआ कि गुड़गांव की बहुत सारी वाटर बॉडीज को फिलअप करके और उनको एज लैंड अलॉट करके वहां पे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, लेट्स से सम 15-20 इयर्स बैक इट हैज हैपेंड। सर कब तक आप पिछली सरकारों की बात करते रहेंगे नितिन जी? 11 साल का हिसाब दीजिए ना। 11 साल में आपने क्या किया गुरुग्राम के लिए, और अब आपकी नई नवेली सरकार है, आपने क्या किया दिल्ली के लिए, ये बताने बैठे हैं आप। अजय वर्मा जी, 11 साल के अंदर, पिछले 11 साल के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी गुड़गांव के अंदर नहीं की गई जिसमें अरे अजय कि वर्मा किसी जी, भी ग्राउंड वाटर बॉडी पर को फिलअप करके और उसको सुनिए लैंड पासिंग नितिन ले जी, जा- ग्राउंड ले पर जाते क्या हैं। बदला ये लेकिन मैं आपको बताइए। इतना आश्वस्त मैं करता हर हूं साल कि ये सारी की सारी एक comprehensive हर साल problem है। गुरुग्राम सारी की डूबता सारी है, comprehensive हर साल problem वहां है, जो सड़कें कि दरिया बन individually जाती नहीं हैं, देखी जा सकती। हर साल लंबे और लंबे गुड़गांव ट्रैफिक की से जो लोगों को problem जूझना है, पड़ता है। इस उसको बात से आप नहीं हरियाणा भाग सकते अजय सरकार वर्मा जी। कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी नहीं इसको नितिन solve त्यागी जी, किया जाए। कोशिशों से काम नहीं चलता ना, उन कोशिशों से क्या हो रहा है ये बताइए ना। हर साल गुरुग्राम से ऐसी नहीं, तस्वीर बिल्कुल आती काम है, करने से हर काम साल होता है। दिल्ली से वैसी काम करने तस्वीरें से आती होता है, हैं। और ये आप लोग हर problem साल ऐसी आकर ये चीज़ बड़े बड़े को दावे overnight करते हैं कि solution नहीं सब ठीक है, हम कर रहे हैं। भुगतना जनता को पड़ता है नितिन जी। अजय जी रुक जाइए, नितिन जी रुके आप। अजय वर्मा जी, सड़कें डूबी हुई है। अजय वर्मा जी, सरकार काम कर रही है, कुदरत का कहर है, और इसमें सरकार ग्राउंड पर उतरकर कम से कम लोगों के बीच तो जा रही है ना। जी देखिए प्राची जी, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हाथी के दांत खाने के ओर है, दिखाने के ओर है। जब ये लोग वादा करते हैं, आप कह रही हैं कि कुदरत का कहर है, तो भाई ये लोग तो नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। ये लोग तो नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। कुदरत वहां कहर तो वहां देती है जो बायोलॉजिकल होते हैं, नॉन बायोलॉजिकलों को कहर नहीं देते। देखिए किस तरह के हालात, गुरुग्राम जैसा इंटरनेशनल सिटी, बड़े बड़े लोग, अभी आप कह रही थी कि करोड़ों रुपए घरोदे में खर्च हो जाते हैं, वास्तव में मिलते भी नहीं है उसमें। मैं सेक्टर 10 में फंस गया था, 10 बिल्कुल एयरपोर्ट से उतर के राइट हैंड को जाके मुड़ के है, पानी मेरी गाड़ी, और मैंने तो वहां देखा कि फॉरेनर लोग वहां सफाई कर रहे हैं, नाली खोल रहे हैं। जो लोग विदेशियां घूमने आ रहे हैं, कहीं अगर रुके हुए हैं तो वो लोग भी वहां खोल रहे हैं। और दिल्ली जो देश का दिल माना जाता है, इन्होंने ये वादा किया था देश के दिल से और दिल्ली की सरकार से कि हम परिवर्तन लेकर आएंगे, हम परिवर्तन के साथ करेंगे, और हम पिछली सरकारों ने पूरा कर दिया है। लोहे का पुल बंद हो गया, पूरा वो इलाका, चाहे वो शमशान निगम बोध घाट का हो, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, या उधर वो छोटे व्यापार करने वाले लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, पूड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, छोटे खोके वाले हैं, उनका तो जीवन ही खत्म होगा। जब आप कह दीजिए कि हमारे विधायक और हमारे नेता सड़कों पर हैं, अरे भाई तो क्या आसमान पे रहेंगे क्या? सड़कों पे नहीं रहेंगे? चुना है जनता ने तो सड़कों पे ही तो रहेंगे। लेकिन आपकी प्लानिंग फेल है। हम कहना चाहते हैं कि आपने वादा करा था कि हम यमुना के हालात सुधारेंगे, हम
बदलाव वाली सरकार है, हम अलग है दुनिया से। तो ना तो आपने यमुना की हालत सुधारी, ना आपने पानी से व्यवस्था कुछ करी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 11 साल से कोई प्लानिंग नहीं है, जब बारिश आती है तभी जागते हैं। अब 8 महीने से कोई प्लानिंग नहीं है, आरोप प्रत्यारोपण, किसी पर कुछ भी कर दो, किसी को कुछ बता दीजिए कि कुछ बता दीजिए। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पक्ष विपक्ष के साथ मिलकर, जो भी, हमें नहीं कह रहे हमें बुलाए, हमें मत बुलाइए, जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो एक्सपर्ट है इस चीज में, कम से कम अपना घमंड तो छोड़िए, अहंकार छोड़िए, उन्हें बुलाकर राय लीजिए कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय वर्मा जी कि इसका उपाय तो निकालना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर देने से तो बेहतर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ जनता भुगतती है, जनता भुगतती है। डॉक्टर सुधीर कृष्णा जी, अभी जो अजय वर्मा जी कह रहे हैं, हम लोग जाते हैं तो हमें बिल्कुल ठीक है अजय वर्मा जी, अभी जो अजय वर्मा जी ने कहा, या जो राजनेताओं की मजबूरी होती है, सर दिक्कत कहाँ है? सरकारें बदलती जा रही हैं लेकिन हालात जस के तस हैं, जनता को क्यों इन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है? देखिए, जो ये विजन और ड्राइव की कमी है, क्योंकि स्कीम गाइडलाइन तो बनी हुई है लेकिन उसको कार्यगत करने में पीछे रह जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्टिविटी में। जैसे मान लीजिए फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो रेल के हों, उनके वायाडक्ट बन रहे हैं और अंडर पासेस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स आ रही हैं, लेकिन क्या हम ये देख रहे हैं कि साथ साथ में शहरों का जो है ताला पानी की जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो नाला है, नदी नाले हैं या ड्रेनेज सिस्टम और भी की तरह इंजीनियर ड्रेन्स हैं या तालाब हैं, और या फिर जो ग्रीन है, वो सब पे ध्यान कम दिया जा रहा है, जिसके लिए कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको सोचना पड़ेगा। अब वो केवल डेवलपमेंटल काम को अप्रूवल दे रही हैं, लेकिन ये जो है ग्रीन और ब्लू के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये इसी का हम नतीजा देख रहे हैं। और अब मेरा कहना है कि अब पानी जो है सर के ऊपर आता जा रहा है लिटरली, तो इसलिए एक नेशनल मिशन है। कैसे नेशनल मिशन है? नेशनल मिशन ऑन गंगा भी है, हर तरह के हैं, रिवर कंजर्वेशन का मिशन है, हर चीज़ के, लेकिन वो तवज्जो नहीं आ रहा है। तो अभी ये समय आ गया है इस बरसात को देखते हुए, क्योंकि ये समस्या हर साल अब आएगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है उसका मतलब अब ये है कि ये कंटिन्यू करेगा आगे साल दर साल। तो हमको अब पुराने मास्टर प्लान को छोड़ना पड़ेगा। अब मास्टर प्लान को रिव्यू करके जो डेटा है, रीसेंट डेटा को देखते हुए, पानी कितना बरस रहा है उसके हिसाब से निकास के लिए ड्रेनेज को कैसे रीडिज़ाइन करना है, ऑगमेंट करना है, वाटर बॉडीज़ को कहाँ कहाँ ऑगमेंट करना है, सरफेस रिचार्ज, अंडरग्राउंड को रिचार्ज के अरेंजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का जाल फैलाना है हमको। ये सब एक नई सोच की ज़रूरत है। अब ये पुराने जो अब तक हमने डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी 75-80 साल तक जो अब तक हमने अडॉप्ट करी है, 78 ईयर्स तक, उसको छोड़ना पड़ेगा इस बैकग्राउंड में, और नए ढंग की सोच हमको सबको मिलके, चाहे वो कम से कम सर जो हाईटेक सिटीज हैं हमारे यहाँ की, वो जब पानी में डूबती हैं तो ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। वो सिटीज जहाँ लोग अपना घर बसाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं और वहां एक घर खरीदने के बाद उन्हें कितनी परेशानियां होती हैं, इतने पानी से दो चार होकर उन्हें निकलना पड़ता है, घरों में कैद होना पड़ता है, तो मुश्किलें तो हो ही जाती हैं। उमेश जी, सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन ढूंढ पाने में सरकारें नाकाम हैं? सिर्फ सरकारें बदलती हैं, परेशानी तो जस की तस रहती है ना। पिछली बरसातों की बात कर लूं, 2023 की बात कर लूं, हर बार यही हालात है। उमेश जी, प्राची जी, अब तक जो मैंने कहा वो देश के लिए ओवरऑल कहा, लेकिन सर उमेश जी से सवाल है मेरा। हाँ बोले उमेश जी। ज़्यादा वाकिफ हूँ गुड़गांव के बारे में। मैं ये कह रहा था, प्रॉब्लम जो है वो सरकारों में नहीं है जी, और सरकारें बदलती रहें ना बदलें, जब तक आपकी थिंकिंग नहीं बदलेगी, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक आपकी टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। अब आप सड़कों का डिज़ाइन देखिए, आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले सड़कों का डिज़ाइन बना था कि सड़कें बनेंगी, सड़कों की साइड में ड्रेनेज होगी और ड्रेनेज आपका पानी नदी में ले जाएगी, और ड्रेनेज का फ्लो है सारा ग्रेविटी से। अब आपका दिल्ली जब शुरू बना, दिल्ली में, अब गुड़गांव तो आप बिल्कुल ही लोअर लेवल पे है। दिल्ली में सिविल लाइंस में आया, मुगलों का ने दिल्ली बनाया, वो हायर लेवल था। फिर नई दिल्ली बना, वो भी हायर लेवल था। तुगलकाबाद था, वो भी हायर लेवल था। मगर बाकी जितना दिल्ली है सब ग्राउंड लेवल पे है, सब जमुना के लेवल पे है। अब आप ये सोचिए कि पानी अगर पंचशील पार्क से या मालवीय नगर से या पटेल नगर से या करोल बाग से अगर जाता है तो जमुना तक जाएगा कैसे? वो जा ही नहीं पाएगा वहाँ तक, क्योंकि पंप तो लगे नहीं हुए कि उसको पंप को पानी दे के जाएं।
पानी का फ्लो ग्रेविटी से होना है, ग्रेविटी आपको मिल नहीं रही है, हाइट आपके पास है नहीं। अब ये टाइम आ गया है कि आपको अपना सारा जो कोड बना हुआ है, आपका जो रोड बनाने का कोड है, उसको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको सड़क, जहाँ आप सड़क बनाते हैं, सड़क के किनारों में आप अपनी वाटर हार्वेस्टिंग करिए और जितना पानी सड़क का आता है उसमें कम से कम आधा पानी, आधे से ज़्यादा पानी आप ग्राउंड में ले जाइए। और अगर वो आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये जल भराव बढ़ता रहेगा, चाहे बारिश कम आए चाहे ज़्यादा आए, पानी जब बह ही नहीं पाएगा। गुड़गांव ने दिल्ली की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। गुड़गांव तो बिल्कुल ही लोअर लेवल पे है। सारा गुड़गांव का पानी कहाँ जाता है? सारा नजफगढ़ नाले के थ्रू जाएगा जमुना में। अब आप देखिए इस समय तो जमुना उछाल पे है, फ्लड लेवल ऊपर है उसका। कैसे जमुना का पानी आएगा? अब जमुना का पानी दिल्ली में आएगा कि दिल्ली का पानी जमुना में जाएगा? तो आपका जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, आप कहते हैं ये 11 साल ये सरकार थी, 10 साल ये सरकार थी। मैं तो ब्लेम उसको करूंगा जिन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं लाई। मैं आपको एक छोटा सा टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देता हूं कि ये जब आपकी इस समय ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जी, उसके ऊपर देखिए कितने सारे वहाँ उन्होंने हवाई जहाज, रॉकेट्स वगैरह भेजे, सारे उड़ा दिए गए, सारे पाकिस्तान के ऊपर ही उड़ा दिए गए। कैसे? एक यंग लड़के ने वहाँ आकाश तीर सिस्टम बना दिया जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड था। इसी तरह सड़क की प्रॉब्लम, जिस तरह कम से कम 4 ऑर्गेनाइजेशन मैं जानता हूँ, CRRI दिल्ली में है, CBRI रुड़की में है, आपका नीरी नागपुर में है, ये IITs हैं, ये सारे मिल के टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम लाएं। पहले पानी स्टडी करें, जो पानी सड़कों से निकलता है उसमें कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक, अगर उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं तो आप उस पानी को साफ करके आप ग्राउंड में फेंक दीजिए, और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। यानी आपने जो परेशानी बताई सर, वो यही है कि सरकारें बदल जाती हैं लेकिन तरीका नहीं बदलता सोचने का। वो प्लानिंग जो एक तरीके के साथ होनी चाहिए, वो प्लानिंग नहीं हो पाती है। और जगदीश जी, बार बार जब हम पानी भरने की बात करते हैं तो हम ये चर्चा करते हैं ड्रेनेज सिस्टम, हम ये चर्चा करते हैं नालों की सफाई नहीं हुई, हम ये चर्चा करते हैं ब्लॉकेज हो गया इसलिए वाटर लॉगिंग की समस्या आ जाती है। लेकिन हर बार कोई भी सरकार हो दावे तो करती है ना, एक अच्छा खासा बजट होता है, MCD पर भी जिम्मेदारी होती है कि सफाई करिए, मॉनसून से पहले की पर युद्ध स्तर की तैयारी की जाती है, लेकिन एक बारिश नहीं झेल पाती है तैयारी। ऐसा क्यों जगदीश जी? देखिए, बात यह है कि उमेश जी सही कह रहे हैं। आपको एक बेसिक बात ये समझिए कि पानी निकलने के लिए ड्रेनेज चाहिए। आपको दिल्ली की जितनी पुनर्वास कॉलोनियां हैं, रिफ्यूजी कॉलोनियां जिनको कहते हैं, पॉश कॉलोनियां, GK, मोती नगर, जनकपुरी, सबने अपने घरों के आगे पक्के स्ट्रक्चर बना दिए ड्रेन के ऊपर। तो हम राजेंद्र नगर में पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट का इशू आया, वहां क्या है? वहां यही हुआ कि आगे ड्रेनेज को इतना पक्का बना रखा है, कौन तोड़ेगा उसको? और तोड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं। 2011 में मैंने कोशिश करी तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सबके सब लग जाते हैं कि भैया नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। 2000 ड्रेनेज तो इतनी मजबूत कवर्ड हो गई है कि उनसे पानी निकलेगा कैसे? रोड का पानी जाएगा कहां? रोड तारकोल की है, वेटलैंड एरिया दिल्ली में है नहीं, और दिल्ली में वाटर बॉडीज में 80% एनक्रोचमेंट हो गई। तो इसलिए ये सिर्फ गवर्नमेंट की इशू, पॉलिसी की फेलियर नहीं है, इसमें पब्लिक का भी रोल काफी बड़ा है। दिल्ली में जो है आपके 2000 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी में जमीनें बेच दी, 4-4 मंजिल बन गए, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम डाली नहीं गई, सीवरेज है ही नहीं, तो वहां का पानी स्प्रेड करेगा, इधर उधर करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि अब जितने भी ये दावे सरकारें करती हैं, आप ये बताइए कि इस बार भी रेखा भी जब बनी CM तो उन्होंने भी ये दावा किया कि हमने माइक्रो मैनेजमेंट किया और इस बार वो नहीं होगा। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली का वाटर लॉगिंग को पंपिंग आधार पर ये कॉन्फिडेंट है कि पंपिंग आधार पर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। पंपिंग का मतलब है डिस्पर्सिंग द वाटर, इधर से उधर कर दिया, उधर से उधर कर दिया। लेकिन अगर यमुना का लेवल बढ़ गया तो आप ड्रेनेज में डाल भी दोगे या डिस्पर्स भी कर दोगे तो वो पानी बैक मारेगा। आज जो है पिछले 2 दिनों में 2-3 जगह नालों ने बैक मारा है, उसकी वजह से गांव में पानी भर गया, उसकी वजह से कॉलोनियों में पानी भर गया। एंड टीम ने जो है निकाला है बच्चों, मुश्किल से बच्चों को, तो बैक मारेगा वो। तो अब यमुना का लेवल, हमारा जो सीवरेज सिस्टम की एंट्री आउटफ्लो, हमारे पास अकेला यमुना के अलावा कोई आउटफ्लो नहीं। हमारा सीवरेज 200 मीटर पे है लगभग, समझो।
और 207 हो गया तो यमुना के में पानी तो एंटर करेगा ही नहीं, और वो बैक मारेगा, और बैक मारेगा तो कई जगह तो नाले भी टूटे हैं। कल एक नाला टूट गया तो लोगों को गए, और हर जगह देखिए स्कूल है, कॉलेज है। आप दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो लुटियंस जोन है, उसमें तो ब्रिटिश काल का बना हुआ है। जो बाकी एमसीडी एरिया है उसमें भी कालांतर में बना है, लेकिन सीवर की जो सर 1976 से चला रहा है ये ड्रेनेज सिस्टम, अभी तक नहीं बदला। और इस बीच में दिल्ली की आबादी, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन, दिल्ली का स्ट्रक्चर सब बदल गया है सर, लेकिन 1976 का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बदला। 73 में जब बना था दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ है, और वो 6 इंच और 7 इंच की सीवरेज आउटपुट से, या ड्रेन जो 4 मीटर की रेनी ड्रेन है जिसमें 90% पे एंक्रोचमेंट है, उसके भरोसे अगर आप समझो कि वाटर लॉगिंग समाप्त हो जाएगी, वो नहीं है। मास्टर बिल्कुल ठीक नितिन जी, लेकिन वाटर एवोकेशन प्लान कहां बना? ठीक नितिन जी, सिर्फ टेम्परेरी आपकी सरकार आई और आपकी सरकार ने भरोसा दिल्ली वासियों को दिलाया कि हम पिछली सरकारों की तरह नहीं है, इस बार दिल्ली में हालात बद से बदतर नहीं होंगे। आप लोगों ने बैठकें की, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि बाढ़ नहीं आएगी इस बार दिल्ली में। आज भी आपके मंत्री को मैं सुन रही थी, प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं आश्वस्त रहिए, आप सब सुरक्षित हैं, हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन तस्वीर तो कुछ और बता रही है ना। यही सवाल है, दावे कुछ और किए जाते हैं, लेकिन क्या आंकने में आप लोग कमजोर हो जाते हैं कि भाई हालात इससे भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं? नहीं, आप एक बात को समझिए। प्रवेश वर्मा जी ने सुबह ये कहा था कि जितना पानी इस वक्त आ चुका है, उस वक्त अगर पिछली बार आया होता, पिछली सरकारों में आया होता, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होती। इस बार क्योंकि पहले से ही चैनल्स एक्स्ट्रा बनाए गए और डिसिल्टिंग इस तरीके से की गई कि जो है उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ पाई है दिल्ली के अंदर। बाढ़ का पानी जो हथनी कुंड से छोड़ा जाएगा, यमुना का स्तर बढ़ेगा, और यमुना बैंक में जितना भी लोग रह रहे होंगे उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा। इवैक्यूएट भी टाइम पे किया गया। कुछ लोग जो अपने किसी भी वजह से छोड़ के नहीं गए, सहूलियत सबको दी गई, सबके लिए कैंप बनाए गए, मेडिकल कैंप्स भी बनाए गए हैं, खाने की व्यवस्था, पानी की, हर चीज की व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा और पहले से ही। और इस वक्त भी कोई अगर रह जाता है जिसको लास्ट मोमेंट तक वेट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग खुद ही नहीं निकलना चाहते, तो उनके लिए बोट का इंतजाम सब चीजों का किया गया। तो ऐसी कोई मारामारी इस बार दिल्ली की में नहीं हुई कि रातों रात भागना पड़ रहा है। और आप खुद देखेंगे इसको, अगर आप देखते हैं वहां पे कि उतना दिक्कत इस बार नहीं आई है जैसे 2023 में हो गया। ये तो नितिन जी उस वक्त वाटर लेवल 209 के पार चला गया था ना। बाढ़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर पानी ऊपर से आ रहा है, पानी पीछे अगर आप पिछली सरकारों की बात कर ही रहे हैं तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ। पिछली बार 2023 का आप अगर जिक्र कर रहे हैं तो 209 पर पहुंच गया था वाटर लेवल, अभी 207 पर है। 209 पर हालात कितने बुरे थे हमने देखे थे, अभी भी 207 पर हालात बहुत अच्छी नहीं है। अगर ये वाटर लेवल बढ़ा तो क्या कीजिएगा? दिल्ली तो अभी भी डूबती हुई नजर आ रही है ना नितिन जी। बात को समझिए, जहां पे यमुना बैंक के, देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप उनकी हाइट्स भी देख लीजिए ना, जो वहां पे आपके यमुना बाजार है या और कुछ इस तरीके के लोग बसे हुए हैं, यमुना के फ्लड प्लेन्स के अंदर कॉलोनियां बसी हुई हैं या कुछ लोग बसे हुए हैं। बहुत सारे लोग तो पहले ही इवैक्यूएट कर दिए गए थे, वहां से हटा दिए गए थे। जहां पे अस्तिता बना है या कुछ और बना है, वहां से लोग पहले भी जो नितिन जी, ये काम तो पिछली सरकारें भी करती थी, ये काम आप भी कर रहे हैं। पानी अभी भी भर रहा है, तो दिल्ली में बदलाव होने से बदला क्या, सवाल ये है। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी किया करती थी भाई, तब भी हम राहत शिविर केंद्रों से जाकर रिपोर्ट किया करते थे नितिन त्यागी जी। और आज भी अगर आप इसे उपलब्धि मानते हैं कि हम राहत शिविर केंद्रों में लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, तो सर सवाल जस का तस है कि पानी क्यों आ रहा है? रिवर के फ्लड प्लेन को वेकेंट छोड़ना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे ही समय के लिए जरूरी होता है। आज ये समझदारी वाली बात आप कर रहे हैं ना, लेकिन 2023 में आप लोग ये बात नहीं किया करते थे। आप कहते थे बाढ़ क्यों आई, बाढ़ के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। झा साहब, फ्लड प्लेन्स तक नदी का पानी पहुंच सके। झा साहब भाई, कुछ मुश्किलें हैं, आप तो अभी अभी सरकार में रहकर हटे हैं। ऋतुराज झा साहब, आप तो समझ रहे होंगे कि क्या व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं सरकार के सामने। बाढ़ को ना आप रोक पाए ना ये रोक पा रहे हैं। प्राची जी, आज मुझे मेरे मित्र नितिन त्यागी की हालत देख करके बड़ा दुख हो रहा है। आप सोचिए कि ये जो सरकारों की आप बात कर रहे हैं, तो पिछले 11 सालों से सरकार है किसकी भाई? यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, केंद्र में आपकी सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका, पहले भी जो है सो नगर निगम में आप थे,
और अब जो सरकार बनी है आपकी, तो अब दिल्ली की सरकार में भी आप है, तो पांच इंजन की सरकार पहले 4 इंजन की थी, अब 5 इंजन की हो गई। इतना ही तो बदला है। लेकिन सवाल ये है कि पहले भी आप नाले साफ नहीं करते थे, सीवर साफ नहीं करते थे, और जो है यही रोना रोते रहते थे, आज भी आप रो रहे हैं। अरे सवाल ये है कि पिछली बार बाढ़ आया था तो 209 मीटर साफ करने की जिम्मेदारी ऋतुराज जी पानी आएगा तो 10 साल देखी से जाएगी। आम आदमी पार्टी लेकिन ठोक ठोक के कर रही है और हर बार झूठे वादे निकल के आते हैं। पिछले साल शैली ओबरॉय जी ने और सौरभ भारद्वाज जी ने दोनों ने बड़ी अपनी थपथपाई थी कि सारे नाले साफ हो चुके हैं, और उसके बाद जांच बिठाने की कोशिश की थी कि नाले साफ नहीं हुए थे। ये पिछले साल हुआ था। मेरे पास वीडियो है आज तक उन लोगों के कि उन्होंने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। शैली ओबरॉय मेयर थी, सौरभ भारद्वाज पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, उन लोगों ने किया था। दिल्ली से इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जहां पे भी वाटर लॉगिंग हुई है उसका तुरंत निवारण किया गया है। जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं या वॉलंटियर्स हैं, वो वहां पे रहे हैं, वहीं पे रह के। अच्छा रुकिए नितिन त्यागी जी और ऋतुराज झा साहब दोनों रुकिए। सर देखिए दोनों की आवाज थोड़ी डाउन करिए। सर ये दिक्कत ये है जो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है ना, यही दिल्ली में चलता है। जब जो सत्ता में होता है वो अपनी मजबूरियां गिना देता है, जब जो विपक्ष में होता है उसे अपनी जिम्मेदारी याद आ जाती है। पिस्ती जनता है नितिन त्यागी और ऋतुराज झा साहब, वो जनता, मैं बोलने दे रही हूँ ऋतुराज जी, आ रही हूँ आप ही के पास आ रही हूँ। पिस्ती वो जनता है जिसके घर डूब जाते हैं, पिस्ती वो जनता है जिसे अपना घर छोड़कर राहत शिविर केंद्रों में रहना पड़ता है। कंप्लीट करें झा साहब। जनता ने आपको वोट दिया, 5 इंजन की सरकार बना दी, जनता टैक्स देती है, जनता वोट देती है, और जनता क्या देगी बदले में? आप नाला साफ नहीं कर पा रहे, आप सीवर साफ नहीं कर पा रहे। दाद देता हूं मैं दिल्ली सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आज की तारीख में जनता के बीच में खड़ा हुआ है। रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद एक कैंप पे जा रही है, एक जगह पे जा रही है। सारे के सारे मंत्री जा रहे हैं सारे इंतजाम देखने के लिए, सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं। सारे अच्छा रुक जाएं ऋतुराज जी और नितिन त्यागी जी और ऋतुराज जी दोनों प्लीज रुकिए। नितिन त्यागी जी, आपकी सरकार के तमाम नुमाइंदे ग्राउंड पर हैं और आप बार बार दाद दे रहे हैं उनकी। सर जनता चुनती ही उनको इस वजह से है कि वो मुश्किल वक्त में जनता के बीच में जाएं, तो ये जनता पर कोई एहसान नहीं है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। नितिन त्यागी जी तो आप दाद दीजिए, पीठ थपथपाइए, लेकिन इस पानी पर जवाब दीजिए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाएगी। इस पानी पर जवाब दीजिए मुझे, वो पानी जो इस वक्त दिल्ली में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। पानी पे ही आपको जवाब भाई जो जिम्मेदारी, पानी पे ही बात कर रहा हूं। ऋतुराज झा जी 1 मिनट रुकिए। झा साहब रुकिए, सवाल का जवाब ले रही हूँ। नितिन त्यागी जी, जनता के साथ मिलकर उसका निवारण नहीं, नितिन त्यागी जी आपका मेन फोकस इस बात पर है। अरे आप लोगों का जो मेन फोकस है वो इस बात पर है कि आपकी सरकार के तमाम नुमाइंदे ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर उतरकर लोगों के बीच में। सर ये काम है उनका, यही काम होता है जनप्रतिनिधि का। आप दाद देते रहिए अपने जनप्रतिनिधियों को, ये उनका काम है, जनता ने उन्हें वोट देकर चुना है। आप मुझे ये बताइए, सुनिए ना नितिन जी, मेरे सवाल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उनसे वही थे और आपसे भी यही है। आप लोगों की प्लानिंग क्या है? जब सीएम ने दावा किया था कि बाढ़ इस बार नहीं आएगी, तो मैं क्यों देख रही हूं ऐसी तस्वीरें? नहीं, सीएम साहब ने कहा था वाटर लॉगिंग की। देखिए, बाढ़ पीछे से अगर पानी बहुत ज्यादा आता है, वो दिल्ली उसको बेटर मैनेज कर सकता है। दिल्ली कंट्रोल नहीं कर सकता कि पीछे से कितना पानी है। सड़कों में पानी क्यों? जितना पानी इस बार आया, पिछली बार अगर आया होता तो 208 209 पहुंच गया होता यहाँ पे। ये अगर 207 पे अगर अटका हुआ है तो ये बेटर मैनेजमेंट की वजह से है कि 207 पे अटका हुआ है। उतना ही पानी छोड़ा, जितना पानी इस बार छोड़ा है उतना ही पानी 2023 में छोड़ा गया था। उस बार क्यों 209 पे पहुंचा था, इस बार क्यों 207 पे अटका है? वो बेटर मैनेजमेंट किया गया है। क्या नहीं डूबा है बताओ? रेखा गुप्ता जी ने कहा था गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहां पे वाटर लॉगिंग होती है उस जगह को आइडेंटिफाई किया जाएगा, काम किया जाएगा। जहां पे सफाई की जरूरत थी सफाई की गई, पर बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे कैपेसिटी
जो ड्रेनेज की है वो उतनी नहीं है। आपकी सरकार अगर रुक पानी जाइए, ज्यादा हो प्लीज। रहा है और नाला छोटा है, आप सफाई भी कर लोगे, उसके बावजूद नितिन पानी त्यागी एकदम जी से नहीं रुक भरेगा। जाइए, नितिन त्यागी जी और ऋतुराज जी आप आपस में लड़ते रहिए और आपस में लड़ते रहिएगा, जनता वहां पर बाढ़ में परेशान होती रहेगी। आज नितिन त्यागी जी जितने सहज भाव में आप सारी प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं, वही बात आम आदमी पार्टी कहती थी। तब आप कहते थे नहीं नहीं ये सरकार फेल है, नहीं नहीं ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आज तो फिर आप भी फेल हैं। आपके रटे हुए सवाल हैं, मेरे रटे हुए सवाल नहीं है नितिन त्यागी जी, नहीं 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 नहीं, मेरे रटे हुए सवाल नहीं है। मैं तस्वीरों को देखकर सवाल पूछ रही हूँ। आपको रटे रटाए सवाल लग रहे होंगे, आपको रटे रटे सवाल लग रहे होंगे, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि इन तस्वीरों पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी। 2023 में अरे उस सॉल्यूशन का रुकिए, फिर रुकिए नितिन जी, नितिन जी आप भी अगर एक सुर में एक टोन में बोलते चले जाइएगा तो बात सच नहीं हो जाएगी ना। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए आपने मुझे सोल्यूशन बताया, वो सोल्यूशन क्या दिल्ली में नजर आ रहा है? अभी बोलिए। एक भी बात में झूठ बोलूं प्राची जी, टोक दिल्ली में नजर आ रहा है आपके सोल्यूशन का कोई असर? आपके दिल्ली में आपके सोल्यूशन का कोई असर नजर आ रहा है? ये बिल्कुल बताइए। नजर आ रहा है। आप आइए गलियों में, मोहल्लों में, जहां पे भी पानी भर रहा है और वहां पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भारतीय जनता पार्टी का है, वो बताएंगे कि यहाँ पे खड़े होके सफाई करवाता है यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव। आप आइए, सही, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इस बात पर खुश होते रहिए, पीठ थपथपाते रहिए कि आपके जनप्रतिनिधि जिस काम के लिए चुने गए वो काम कर रहे हैं। इस बात पर पीठ थपथपाते रहिए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, सर मैं तो कृष्णानगर से लेकर पड़पड़गंज से लेकर गुरुग्राम तक जा रही हूँ। मेरे साथी तो हर जगह जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हर जगह जाकर हमें निराशा ही हाथ लग रही है। बोले अजय वर्मा जी। जी। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, आपने क्वेश्चन अगर इनसे चुपते हुए पूछ लिए तो आपके रटे रटाए क्वेश्चन है और ये कत्ल को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा हुआ इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना नहीं करी, पिछली सरकार से ही तुलना करी थी कि तब इतना पानी आया था। अब 207 नहीं है, 209 है। अरे भाई, आपकी व्यवस्था फेल हुई है, जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था फेल हुई है, आप बिल्कुल उसके ऊपर कर रहे हैं। मैं गांधीनगर में गया था, गांधीनगर में मुझको विनोद वर्मा मिले, मुझको तुली साहब मिले, मुझको ओमकार जी मिले। उनके बाथरूमों में पानी रीबैकिंग करके इतनी बदबू आ रही है। जो वहां व्यापारी है, जो टैक्स देता है दिल्ली का, जो सुरक्षा की मांग करता है और ये उम्मीद करता था कि रेखा गुप्ता आई है, नई रोशनी लाई है, लेकिन कोई नई रोशनी लाई, पुरानी रोशनी भी खत्म कर दी है। वही पुरानी कहानियां, वही पुराने सिस्टम और बुरे हुए सिस्टम है, बदबू के मारे। और ये आपका टीवी जो दिखा रहा है प्राची जी, मेरे पास सूचना ये है कि 20,000 से ज्यादा लोग गए, 10,000 तो आपने दिखाया, बहुत बुरे हाल है। एक गौशाला थी वहां गाय कुछ मर गई है, जिसके ऊपर जो है वहां से निकाल के लोगों अपने ले जा रहे हैं। गौवंश की रक्षा ये नहीं कर पा रहे, बच्चों की रक्षा ये नहीं कर पा रहे। सॉल्यूशन के नाम पर ये तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, आप सवाल पूछते हैं तो रटे रटाए करते हैं। बस ये केवल इनकी कथनी में भी फर्क है। अभी हमारे 2 प्रमुख लोगों ने इन्हें राय दी कि किस तरह से निकल सकता है। अरे भाई, जब पानी ऑलरेडी बैक मारेगा तो आप उसका दूसरा अल्टरनेट करिए। आप तो चमत्कारिक लोग हैं, आपको करना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिवाय इसके कि पुरानी सरकारों पर ठीक है फोड़ देंगे, अपने जनप्रतिनिधियों को कह देंगे कि ये बहुत अच्छे कर रहे हैं। आपको जनता के हित में कुछ ना कुछ मजबूत करना पड़ेगा। और ये जनता है, सब जानती है, ये भगा देगी। बिल्कुल सर, ये जनता है तो सब जानती है। नितिन जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं तो इस बात को बिल्कुल मानता हूं। ये तो 2 भुक्तभोगी बैठे हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो जनता भगा देगी, और इन दोनों को भगाया भी है। और मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और प्रयास नई प्लानिंग्स के साथ में, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में दिल्ली को बदलने के का लगातार निरंतर प्रयास। ये तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि इतनी बारिश हुई है, अभी कुछ दिन पहले सड़कें बनाई थी, सड़कें सारी की सारी टूट गई होंगी, बिल्कुल टूट गई होंगी, लेकिन उन्हें निरंतर बनाया पड़ेगा। ऐसे ही नालों को भी निरंतर इनहेंस करना पड़ेगा। आज की तारीख में दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ गई है, दिल्ली का वेस्टेज बहुत बढ़ गया है। हर चीज के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। जब ये ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स इतना सब चेंज हुआ है, तो आप 5 महीने में मत एक्सपेक्ट कीजिए, लेकिन ये डेफिनेटली आपसे कहता हूं, इस बार पिछली बार से ज्यादा सुधार है, और अगली बार का वादा करता हूं इस बार से ज्यादा सुधार होगा। नितिन जी, ये नहीं, प्राची जी, ये नहीं कहूंगा कि अगले साल बिल्कुल भी वाटर लॉगिंग नहीं होगी, सुनिए ना प्लीज, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस बार जितनी वाटर लॉगिंग हुई है उससे 20-25% अगली बार कम होगी, उससे 20-25% उसके अगले साल। नितिन जी, हालांकि दिल्ली में आपने वही तमाम कारण गिनाए
गिनाए जो कभी ऋतुराज झा साहब गिनाया करते थे जब वो सत्ता में थे, चाहे पॉपुलेशन की बात करें, चाहे वेस्टेज की बात करें, चाहे दिल्ली में नए कंस्ट्रक्शन की बात करें। चलिए मैं फिर भी आपको नई नवेली सरकार होने का यहाँ एक बेनिफिट दे देती हूँ। मैं 5 महीने में आपने जो किया या 5 महीने में आप नहीं रोक पाए, चलिए ठीक, मैं इस पर सवाल नहीं करती। 11 साल का वक्त कम होता है क्या? दिल्ली में तो आप तब कीजिएगा ना जब आप गुरुग्राम में करके दिखाते, वहां तो 11 साल हो गए आपको, 11 साल का वक्त लग गया। गुरुग्राम की स्थिति ठीक नहीं हो पाई अभी तक। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जब सब एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि दिल्ली में पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ी, एक बार गुरुग्राम की भी पूछ लेते हैं इन लोगों से। गुरुग्राम की पिछले 5 साल में डबल पॉपुलेशन हो चुकी है, उसी हिसाब से गाड़ियां भी वहां पे बढ़ी हैं, उसी हिसाब से वहां नितिन त्यागी जी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या सरकारें हाथों पर हाथ धरकर बैठी रहेंगी? नहीं, नितिन त्यागी जी सुनिए ना सर, ये जवाब आपका कतई सही नहीं है सर। नया शहर अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, नया डेवलपमेंट होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पानी ना भरे, गुरुग्राम ना डूबे, सुनिश्चित आपको करना है। उमेश जी, उमेश जी, ये तो पॉपुलेशन आपने सुना, निश्चिंत रहिए, रुक जाइए सर। डूब रहा है, नहीं डूबेगा, फ्यूचर टेंस हो गया। अभी डूब रहा है, क्यों डूब रहा है, इस प्रश्न का जवाब चाहिए। उमेश सहगल जी, अभी आपने सुना, बहुत सारे कारण बता दिए, पॉपुलेशन, वेस्टेज, नया कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, ये मजबूरी है सरकारों के सामने। देखिए, मजबूरी कोई नहीं है, मजबूरी तो नाम ही मैं कहता हूँ सरकार के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी बात में सरकार मजबूर नहीं है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो चलती है पुराने रूल्स पे। एक रूल बने हुए हैं कि सड़क का डिज़ाइन ये होगा, सड़क के डिज़ाइन में एक आपका नाली बनी होगी, नाली से पानी आपका नदी में बह के जाएगा। ये रूल बना जब इंडिया की, हिंदुस्तान की आबादी आज से 10% थी। अब इतनी बढ़ गई, इतनी सड़कें बढ़ गई, इतनी आबादियाँ बढ़ गई। जो पहले ओपन लेक्स थे जहाँ से पानी चला जाता था ग्राउंड में, वो तो ख़त्म हो गए। मेरे ख्याल दिल्ली में 150 वाटर बॉडीज थी, अब 4-5 ही रह गई हैं। वो भी ज़बरदस्ती इन्होंने रखी हुई हैं, वो भी वैसे देखा जाए तो कितने दिन और रहेंगी। तो पानी को निकासी जमुना में, नदी में नहीं हो सकती। पानी की निकासी सिर्फ ग्राउंड वाटर में हो सकती है, ग्राउंड में ले जाना चाहिए। उसके लिए इनको अपनी जो रोड के इनके नॉर्म्स बने हुए हैं, ये रिमांड चेंज करने पड़ेंगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भारत सरकार की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भारत सरकार को चाहिए है कि ये अपने हाथ में ले लें, क्योंकि सारे देश की ये प्रॉब्लम है, सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, हर शहर में ये प्रॉब्लम होगी। आजकल तो ऐसे भी शहर बन रहे हैं नदी है ही नहीं, वहाँ का पानी कहाँ जा रहा होगा। तो आप ये देखिए कि गांव भी बढ़ रहे हैं, गांव भी बड़े हो रहे हैं, गांव में भी पानी अगर हिसाब की प्रॉब्लम हो जाती होगी, आपको सारा इतने बड़े हाईवेज बन रहे हैं, तो सब जगह यही प्रॉब्लम है कि पानी की निकासी कैसे हो। अब हर जगह पे प्रॉब्लम डिफरेंट होगी, हर जगह पे सोल्यूशन डिफरेंट है। पर जहाँ तक दिल्ली का सवाल है और गुड़गांव का सवाल है, इसमें तो एक ही सोल्यूशन है कि ज़्यादातर पानी कम से कम इस पीरियड में नीचे जाना चाहिए, ग्राउंड में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, यानी पानी की निकासी का रास्ता होना चाहिए। पानी की निकासी होगी तो फिर ऐसी समस्या नहीं आएंगी। और उस पर काम कब करेंगी हमारी सरकारें, इसी पर सभी की निगाहें, क्योंकि जनता तो उस वक्त परेशान है और सवाल पूछ रही है, भाई हमें कब राहत मिलेगी इन तमाम हालातों से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।